नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम हैं उस सेक्शन में जिसे हम कहते हैं किस्से, कहानियाँ, कविताएं। और आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक कहानी नंदी के सबसे प्रिय भक्त होने की। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जब भी आप प्रभु शिव शंकर के किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में शिव के दर्शन होने से पहले आपको नंदी के दर्शन होते हैं, क्योंकि वो के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे प्रिय भक्त हैं। लेकिन वो उनके प्रिय भक्त क्यों हैं, क्या इसका पता है आपको? तो चलिए मैं बताता हूँ। ये प्रसंग है उस वक्त का जब प्रभु शिव की और माता पार्वती की शादी होने वाली थी, और कैलाश पर से किसी एक सेवक को जाना था माँ पार्वती की बची हुई हल्दी लाने के लिए। तो जैसा जाहिर सी बात है, शिव प्रभु ने नंदी से कहा कि तुम जाओ और जाकर माता की बची हुई हल्दी लेकर आओ। इस पर बाकी बैलों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये मौका तो हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी माता की हल्दी लाने का अवसर मिलना चाहिए। हर बार ये अवसर या ऐसा कोई भी अवसर नंदी को ही क्यों मिलता है? क्यों वही आपका सबसे प्रिय भक्त है? आखिर ये भेदभाव क्यों? तो उस पर प्रभु शिव ने कहा, ठीक है, एक प्रतियोगिता रखते हैं। उन्होंने सारे बैलों के सामने एक पात्र रखा, जिस पात्र में खीर रखी हुई थी, और वो खीर बनाई थी स्वयं माँ पार्वती ने, जो उन्होंने कैलाश पर भेजी थी। अब प्रतियोगिता ये थी कि जो भी सबसे अंत तक उस खीर को खाए बिना रह पाएगा, वही उस प्रतियोगिता का विजेता होगा, और वही धरती पर जाएगा माँ पार्वती की बची हुई हल्दी लेने। एक एक करके धीरे धीरे सभी बैलों का संयम टूटता गया और वो खीर को खाए बिना रह नहीं पाए। परंतु सबसे अंत तक जो रह गया वो था हमारा नंदी। अब आप ही सोचिए, जब आपको भूख लगी हो और आपके सामने आपकी प्रिय वस्तु रखी हो, तो उसे खाने से खुद को रोक पाना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ तो नंदी थे जिनकी खुराक बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें हमेशा भूख लगी रहती थी, और सामने जो पात्र में मिठाई थी, जो खीर थी, वो और किसी की नहीं, वो साक्षात अन्नपूर्णा के द्वारा बनाई गई मिठाई थी। मगर फिर भी उसे उन्होंने बड़े संयम से खुद को खाने से रोका। और इस प्रकार ये साबित हुआ कि नंदी बैल प्रभु के सबसे ज़्यादा भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, और इसीलिए उन्हें ये मौका मिला कि वो जाकर माँ पार्वती की बची हुई हल्दी लेकर आए। फिर जब वो धरती पर गए और उन्होंने माता पार्वती से उनकी हल्दी मांगी, तब माता पार्वती ने खुद उन्हें अपने हाथों द्वारा फिर से बनाकर खीर खिलाई। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का यही मतलब था कि किसी भी अधिकार को पाने से पहले, अधिकार जताने से पहले त्याग करना सीखिए। जिस तरह नंदी ने प्रभु शिव के सबसे बड़े भक्त होने का अधिकार तब पाया जब उन्होंने त्याग किया, त्याग अपनी माता के बनाए हुए भोजन का। और जैसा कि कहा जाता है ना कि जब त्याग होता है तो वहाँ रामायण होती है, और जहाँ अधिकार होता है तो वहाँ महाभारत होती है। तो बस इस कहानी को सुनाने का यही उद्देश्य था, यही मकसद था आप सभी को, कि जीवन में कभी भी अधिकार से पहले त्याग करना सीखिए। और आप सबको इस बात से भी अवगत कराना था कि नंदी किस प्रकार प्रभु के सबसे प्रिय भक्त थे। और अगर ये कहानी आपको सच्ची लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे और लोगों तक भी पहुंचा दीजिएगा। और पहुंचाना कैसे है वो तो आपको पता ही है। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर जल्द हाजिर होऊंगा एक नई कहानी, कोई नया किस्सा या कोई नई कविता लेकर।